तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है साइन 30। तो साइन 30 क्या होता है? साइन 30 की वैल्यू हमारे पास दी गई है साइन 30 1/2। तो साइन 30 होता है 1/2। इसी तरह हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है cos 30। cos 30, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू √3/2। √3/2। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है tan। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है tan π/6। तो tan π/6 क्या होता है? tan π/6 इज इक्वल टू 30 होता है, यानी कि tan 30। तो tan 30 की वैल्यू निकलती है tan 30 1/√3, 1/√3। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री में वैल्यू क्या लिखी हुई है? √3। tan 60 की वैल्यू है √3 और √3। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 5 है secant 60। secant 60, secant जो कि इन्वर्स होता है, secant इन्वर्स होता है cos का। तो cos 60 की वैल्यू है 1/2। तो secant 60 इसका इन्वर्स हो जाता है 2/1, और डिनोमिनेटर में अगर 1 आए तो उसको नहीं लिखा जाता। π/3, cos π/3 होता है cos 60, किसके इक्वल होता है? cos 60 डिग्री के। तो cos 60 डिग्री में क्या आ जाएगा? cos 60 डिग्री होता है 1/2। cos 60 डिग्री होता है 1/2। नंबर 7 है, 7 पार्ट है इसका cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री, जैसा कि आप जानते हैं कि cot इन्वर्स होता है tan का। तो tan 60 की वैल्यू है √3। तो जब हम इसको इन्वर्स करेंगे, cot में लेकर आएंगे, तो ये आपके पास हो जाएगी 1/√3। क्या हो जाएगी? क्योंकि इन्वर्स करेंगे तो cot में आएगी, तो cot हो जाएगा 1/√3। इसी तरह इसका पार्ट 8 है, इसका पार्ट 8 है साइन 60 डिग्री। तो टेबल में चेक करें साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, √ या √3/2। ये इसका पार्ट 8 है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका पार्ट 9 है, इसका पार्ट 9 है secant 30 डिग्री। तो secant चूंकि cos का इन्वर्स होता है, तो cos 30 की वैल्यू है √3/2। तो जब इसका इन्वर्स हो जाएगा तो secant इसका इन्वर्स होता है 2/√3। इसी तरह इसका पार्ट 10 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 है कोसिकेंट 30। और कोसिकेंट का आपको पता है कि कोसिकेंट इन्वर्स होता है साइन का। तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो कोसिकेंट 30 हो जाएगा 2/1 और 2, क्योंकि बटे में जो 1 आता है उसको नहीं लिखा जाता। इसका 11 पार्ट है साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट यानी कि 12th वाला पार्ट है इसका cos π/4। cos π/4, तो π/4 क्या होता है? cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू भी सेम है जो कि साइन 45 की है।